नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सभी को पता है रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स आज है 28 दिसंबर 2020 और शिफ्ट नंबर सेकंड का पेपर खत्म हो चुका है और जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़े ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चल जाए। फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्योंकि रेलवे बहुत से क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है। चलिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा गया है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? तो फ्रेंड्स नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला में है। खड़गवासला कहाँ है? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र के पुणे में खड़गवासला है और खड़गवासला में नेशनल डिफेंस अकेडमी है, एनडीए, राइट। याद रखना आप लोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में स्थापना हुई थी नेशनल डिफेंस अकादमी की, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है, बुद्ध जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो क्या नाम है बुद्ध जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का? स्प्रिंग टेम्पल है। क्या है? स्प्रिंग टेम्पल, जो कि चीन में स्थित है। कहाँ है? चीन में स्थित है बुद्ध जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्प्रिंग टेम्पल। देखिए नेक्स्ट है, बाहरी जल का सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखना सभी शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चन रात को 9 बजे करवाने वाले हैं। देखिएगा बाहरी जल का सूत्र क्या है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं बाहरी जल को। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है बाहरी जल को। सूत्र है D2O, केमिकल नेम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। देखिए नेक्स्ट है, नाभिक के खोजकर्ता कौन है? यह क्वेश्चन बहुत बार करवाया गया है। नाभिक के खोजकर्ता कौन है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड है नाभिक के खोजकर्ता। कौन है? रदरफोर्ड है नाभिक के खोजकर्ता। नेक्स्ट है, G20 2020 का अध्यक्ष कौन सा देश था? G20 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की? सऊदी अरब ने की थी। G20 2020 की अध्यक्षता हाल ही में, अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ दिन पहले ही, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, टिस्को का मुख्यालय कहाँ है? टिस्को का मुख्यालय पूछा है, कहाँ है टिस्को का मुख्यालय? मुंबई में है टिस्को का मुख्यालय। ये आप लोग अच्छे से फ्रेंड्स याद रखना। टिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्जाम में आए, टिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, याद रखना। कहाँ है? जमशेदपुर में है, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में है टिस्को का। ये आप लोग अच्छे से फ्रेंड्स याद रखना। चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन चेयरमैन है और एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्रन है। टीवी नरेंद्रन सीईओ और एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना फ्रेंड्स। वही फ्रेंड्स टिस्को की स्थापना कब हुई थी? जमशेदपुर में 1907 में स्थापना हुई थी। 1907 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए जी। वैसे इसके फाउंडर कौन थे? जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट है, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रेंड्स याद रखना, मंगोलिया की राजधानी पूछा है, कहाँ है? उलान बटोर में है मंगोलिया की राजधानी। कहाँ है? उलान बटोर में। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। प्रधानमंत्री है सान जाजिन बायर। सान जाजिन बायर, ये कौन है फ्रेंड्स? याद रखना, प्रधानमंत्री हैं। वही मुद्रा है तोगोर्ग। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तोगोर्ग नाम है मुद्रा का। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, 1988 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोगों फ्रेंड्स याद रखना, राजीव गांधी थे 1988 में भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स डेली आपको हम हर शिफ्ट का एनालिसिस ऐसे करवाएंगे, तो आप लोग जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात फ्रेंड्स कर्नाटक में है और ये कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। अगर बात करें यहाँ पे कर्नाटक की, कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला है, राजधानी बेंगलुरु में है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? पहले फ्रेंड्स जानेगा वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू जी। श्री एम वेंकैया नायडू जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं और इनका वेतन 4 लाख रुपए होता है। कितना? 4 लाख रुपए होता है उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान की, अभी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा,
कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो फ्रेंड्स याद रखना, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज करने पर। एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज करने पर इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया गया है। देखिए, जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक पूछे हैं। प्रथम प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक। 24वें कौन थे? महावीर। ये याद रखना अच्छे से फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन करवाया है और सिर्फ सेकंड में पूछा गया है। आपकी शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, फीकी का मुख्यालय कहाँ है? अभी हाल ही में जो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की जो क्लास, मास्टर क्लास आपको करवाई गई थी, उसके अंदर फीकी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी गई थी। फीकी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है फीकी का मुख्यालय। फीकी की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, याद रखना। वही एग्जाम में आ जाए, अध्यक्ष कौन है फीकी के? फीकी के अध्यक्ष संगीता रेड्डी। कौन है? संगीता रेड्डी फीकी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, संगीता रेड्डी। अच्छे से आप याद रखना। वही फ्रेंड्स 1927 में स्थापना हुई थी, ठीक है ना। फीकी की स्थापना 1927 में हुई थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये आप लोग अच्छे से फ्रेंड्स याद रखना। घनश्याम दास बिरला इसके फाउंडर थे। कौन थे फाउंडर? घनश्याम दास बिरला फाउंडर थे, ये भी याद रखना, ठीक है। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यह क्वेश्चन भी पूछा है। भारत का राष्ट्रीय जीव है डॉल्फिन। डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? फ्रेंड्स, जितने भी पीएच मान वाले क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। लिखवा कर ले लें आप लोग, हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। बहुत बार आपको बताया गया है और इस क्वेश्चन को तो बहुत बार रिपीट किया है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है, कहीं कहीं 7.5 भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो करेक्ट वो 7.4 होता है, लगभग में 7.5 भी कर सकते हैं। अगर 7.4 ऑप्शन में है तो 7.4 ही आंसर बनेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत बार करवाया है। शराब का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखना, शराब का पीएच मान 3 से 5 होता है। कितना? 3 से 5 होता है शराब का पीएच मान। याद रखना, शराब का पीएच मान 3 से 5 होता है। NIU की फुल फॉर्म क्या है? यह भी क्वेश्चन पूछा है सेकंड शिफ्ट में। NIU की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ये NIU की फुल फॉर्म है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट, GNP क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है शिफ्ट सेकंड में। जी फ्रेंड, GNP क्या है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या है? GNP की फुल फॉर्म है। जी फ्रेंड्स, याद रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। आपकी शिफ्ट में इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं। GNP की फुल फॉर्म होती है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अभी फ्रेंड्स परसों ही इस क्वेश्चन करवाया था, परसों ही इस क्वेश्चन को बताया था, बिल्कुल डीपली बताया गया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी हाल ही में नापी गई है। कितनी है? 8,848.86 ये ऊंचाई है वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की। पहले थी 8,848, अब बढ़ के कितनी हो गई है? 0.86 बढ़ गई है। अभी जो वर्तमान में नापी गई है ऊंचाई, याद रखना। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किस फिल्म को दिया गया? जी फ्रेंड्स, जो फिल्म है गली बॉय फिल्म, ये फिल्म बहुत ही आजकल इस फिल्म को बहुत अवार्ड मिले हैं। लगभग 15-16 अवार्ड इस फिल्म को दिए गए हैं। तो फिल्म फेयर अवार्ड 2020 दिया गया है गली बॉय फिल्म को। इस फिल्म को गली बॉय फिल्म को दिया गया है। देखिए, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से क्या बनता है? कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। ये बायोलॉजी क्वेश्चन पूछा है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से लाइकेन बनता है। क्या? लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B12 क्या है? विटामिन B12 क्या है? तो फ्रेंड्स, विटामिन B12 का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। फ्रेंड्स, कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन इतना था विटामिन B12 सिर्फ इतना ही कमेंट आया था मेरे पास। तो फ्रेंड्स, विटामिन B12 क्या है? तो इसका केमिकल नेम साइनोकोबालामिन होता है। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में है, बहुत बार बताया ना। जितने भी फ्रेंड्स संस्थापक हैं सभी कर लीजिए, एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा।
गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन कम फ्रॉम, क्योंकि सुबह वाले शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, अब भी एक क्वेश्चन आया है। देखिए, रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से बनता है रक्त का थक्का। और विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है? फिलोक्विनोन, माफी चाहते हैं, फिलोक्विनोन विटामिन के का केमिकल नेम होता है। देखिए, कोस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? ये क्वेश्चन पूछा है, किसका अध्ययन है कोस्मोलॉजी? ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स कोस्मोलॉजी के अंतर्गत, ब्रह्मांड का अध्ययन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो याद रखना आप लोग, राष्ट्रीय गान को 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। कौन से अधिवेशन में गाया गया? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। देखिएगा नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई? भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी 1954 से। 1954 से शुरुआत की गई थी भारत रत्न पुरस्कार देने की। नेक्स्ट है, BARC का मुख्यालय कहाँ है? बार्क का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे फटाफट। जी हाँ, मुंबई के ट्राम्बे में है बार्क का मुख्यालय। बार्क है क्या? बाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय का है मुंबई के ट्राम्बे में है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। किसने की थी? बाबा होमीर, किसने? होमी जहांगीर बाबा ने की थी, होमी जहांगीर बाबा ने की थी, याद रखना आप लोग। ये क्वेश्चन भी आपकी शिफ्ट में रिपीट हो सकता है। अजित कुमार मोहंती निर्देशक हैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। नेक्स्ट, लोधी वंश का अंतिम शासक पूछा है शिफ्ट सेकंड में। इब्राहिम लोधी थे लोधी वंश के संस्थापक, शासक माफी चाहते, अंतिम शासक माफी चाहते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ये भी क्वेश्चन शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। देखिए, धर्म राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? धर्म राजेश्वर मंदिर पूछा है, कहाँ है? तो आप लोग याद रखना, धर्म राजेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में है धर्म राजेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान है, राजधानी भोपाल में है, राज्यपाल आनंदी। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये पूछा है बेहरिंग की जल संधि के बारे में। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बेहरिंग की संधि के बारे में आपको यहां पर बताएंगे। तो बेहरिंग की संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, और रूस व अलास्का को भी अलग करती है। ये बेहरिंग संधि के बारे में आपको बताया है, याद रखना फ्रेंड्स। एशिया को उत्तरी अमेरिका से और रूस व अलास्का को अलग करती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? रेडियो दिवस पूछा है, कब मनाया जाता है? रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। यह भी क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, US ओपन 2019 पुरुष किसने जीता है? जो पुरुष का जो खिताब है किसने जीता? 2020 का नहीं पूछा, यहाँ पे 2019 का पूछा है। तो फ्रेंड्स याद रखना, US ओपन 2019 पुरुष का जो खिताब है राफेल नडाल ने जीता। किसने? राफेल नडाल ने। नेक्स्ट है, CSIR की फुल फॉर्म क्या? ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया है। CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, याद रखना। CSIR को फ्रेंड्स कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1942 में एस्टेब्लिश किया गया था CSIR को, ठीक है ना। और वर्तमान में जो महानिदेशक हैं CSIR के, वो शेखर मांडे है, याद रखना। और एग्जाम में मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स, मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में, ये भी याद रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स, सभी शिफ्ट का
सभी शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चन भी अभी रात को 9 बजे लेकर आएंगे, तो सभी लोग तैयार रहना। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि जब भी हम अगली शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आए तो सभी को वहां पे अपने आपके जो डाउट है क्लियर कर पाए। अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, और जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।